बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम पाप प्रणाशकम पुण्य प्रकाशकम भव जीवमना प्रतिबोधकारकम इदं शास्त्रम श्री प्रवचन निर्देशिका नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार महासाध्य गणनीयारिका श्री ज्ञानमति मात्रा विरचितम् श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वज्ञो वीतरागोरहन् श्रेयो मार्गस्य शासकान् नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात्मे समीहितम्। प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ हो रही है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण में आप चल रहे हैं। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि, इन 5 लब्धियों के बारे में आपने जाना कि करण लब्धि केवल भव्य जीवों को ही होती है और उस करण लब्धि के होने पर नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ सम्यक दर्शन को इसलिए बता रहे हैं कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है और उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति मन के अंदर होंगी और उसमें बाह्य निमित्त जाति स्मरण, धर्मोपदेश, जिनबिंब दर्शन आदि होंगे, तब वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। पेज नंबर 24 पर अब आगे चलते हैं। इसमें कहा है कि मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क, ये 5 प्रकृतियां अनादि मिथ्या दृष्टि के उपशम रूप से हो जाती हैं, मतलब इनका उपशम हो जाता है, यानी कि शमन हो जाता है और तब प्रथमोपशम सम्यक प्रकट हो जाता है। अब इसके आगे का विषय आप सुनेंगे कि पुनः उसके प्रथम समय में ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। देखो कैसे। जनतेण कोद्दवं पद्मो समभाव जनतेण, नीचे टिप्पण में ये गाथा है नीचे। मिच्छम तवम तुतिधा असंख गुणहीन दवकमा करे। जनतेण कोद्दवं, यंत्र अर्थात घटी माने चक्की जिससे आटा पीसा जाता है, हाथ की चक्की। तो उस चक्की से जो कोद्दवम वा, कोदो यानी चावल एक प्रकार का होता है, उसको जब दला जाता है तो उस कोदो की तरह से, जैसे कोदो को दला तो उसमें 3 चीजें प्रकट होती हैं, तंदुल, कण और भूसी। तंदुल वाले अंदर का चावल और उसके छोटे कण भी हो जाते हैं, दलिया जैसे बन जाता है, और ऊपर से भूसी जिसे छान करके फिर चावल को, तंदुल को काम में लिया जाता है। तो कहा गया कि जैसे कोदो के दलने पर तंदुल, कण और भूसी, ऐसे 3 चीजें उसमें से निकल आती हैं। उसी प्रकार से मिथ्यात्व को मिच्छम दवम तुतिधा, उसी प्रकार से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कौन सी? चक्की से दलते हैं
पद्मो समसम भाव जंतेण। प्रथमोपसम सम्यक्त के परिणाम रूप यंत्र से मिथ्यात्व रूपी जो कर्म का द्रव्य है उसे जब दला गया तो उसके 3 टुकड़े हो गए और क्रम से असंख्यात गुणा कम होकर के 3 प्रकार का द्रव्य उसमें प्रकट हो जाता है। समझ गए ना? यानी जब प्रथमोपसम सम्यक्त प्रकट हुआ तो प्रथमोपसम सम्यक्त में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये हुए 4 कर्म, और उसके बाद में इन्हें कहते हैं अनंतानुबंधी चतुष्क, और फिर इसके साथ मिथ्यात्व। इन 5 कर्म प्रकृतियों का उपशम होते ही करण लब्धि के द्वारा जीव प्रथमोपसम सम्यक्त को प्रकट कर लेता है। प्रथमोपसम इसलिए कहा कि अनादि काल से उसे कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं था, पहली बार हुआ तो उसको प्रथमोपसम कहा। और फिर उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए उसी प्रथमोपसम सम्यक्त रूपी चक्की के द्वारा दलने पर। तो कहा कि जैसे कोदो धान्य विशेष दलने पर तंदूल कर्ण और भूसी ऐसे 3 रूप हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूप कर्म द्रव्य भी उपशम सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन 3 स्वरूप परिणमन करता है। इस कारण एक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहनी कर्म के ही 3 भेद हो जाते हैं। अब आपको ये समझ लेना है कि दर्शन मोहनी कर्म के 2 भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। तो उसमें अनंतानुबंधी चतुष्क मिल जाता है। तो इस प्रकार से दर्शन मोहनी की फिर 7 कर्म प्रकृतियां हो जाती हैं। तो अब आपको ये जानना है कि एक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहनी के ही 3 भेद हो गए। सम्यक्त्व की प्रथम बार प्राप्ति के अनंतर और पश्चात मिथ्यात्व का उदय होता है, किंतु अप्रथम बार सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए वह भजितव्य है। माने कसाय पाहुर सुत्त जो गुणधर आचार्य के द्वारा सर्वप्रथम ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, उसके अंदर इस बात को कहा गया। नीचे देखिएगा टिप्पण में 105 नंबर की गाथा है, कसाय पाहुर सुत्त पृष्ठ 635 से ये पूज्य माता ने गाथा उद्धृत की है। सम्मत्य पडम लंबसानंतरम पच्छदोयमिच्छत्तम लंबस्य पडमस्सदु भजियो पच्छदोदी। अर्थात सम्यक्त्व प्राप्ति की प्रथम बार सम्यक्त्व के प्रथम बार प्राप्ति के अनंतर और पश्चात मिथ्यात्व का उदय होता है, किंतु अप्रथम बार माने दूसरी बार, माने सादी मिथ्या दृष्टि। जिसको पहले कभी सम्यक दर्शन हो गया पुनः मिथ्यात्व हुआ तो वो कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि, और एक अनादि मिथ्या दृष्टि है जिसको कभी भी सम्यक हुआ ही नहीं था, उसकी बात और इसकी अलग अलग है। तो जिसने अनादि मिथ्या दृष्टि ने प्रथम बार सम्यक को प्राप्त किया तो अंतर्मोट के अनंतर ही उसे मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, ये नियम है। और जिसने अप्रथम बार यानी कि सादी मिथ्या दृष्टि के रूप में जिसने दोबारा से कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, उसके पश्चात वो भजितव्य है, माने कि मिथ्यात्व में आए और नहीं भी आए, भजितव्य का मतलब ये है। तो अब उसको क्लियर करते हैं नीचे। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जो प्रथम ही सम्यक्त्व का लाभ होता है, उसके अंतर्मोह काल के बाद नियम से मिथ्यात्व का उदय आ जाने से वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथमोपसम सम्यक्त्व का काल क्या है, आप क्या बताएंगे? अंतर्मोह। अंतर्मोह के बाद नियम से प्रथमोपसम सम्यक दर्शन छूटता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि नियम से मिथ्यात्व में आएगा, और जो सादी मिथ्या दृष्टि उसके लिए कहते हैं, किंतु सादी मिथ्या दृष्टि के प्रथमोपसम सम्यक्त होने के बाद कोई नियम नहीं है।
सम्यक्त्व का काल समाप्त होने पर यदि मिथ्यात्व का उदय आएगा तो मिथ्यात्व में जाएगा। ध्यान देना इसको सब लोग बहुत ध्यान से, कि सादी मिथ्या दृष्टि के जब प्रथमोपम सम्यक्त्व हुआ उसका काल समाप्त होने के बाद यदि मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले गुण स्थान में चला जाएगा। यदि मिश्र प्रकृति का यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व नाम का तीसरा गुण स्थान उसमें चला जाएगा। और यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो वो समझो वेदक सम्यक दृष्टि माने क्षयोपम सम्यक दृष्टि बन करके और चतुर्थ गुण स्थान में आ जाएगा। कदाचित सम्यक्त के काल में ही अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आ जाने से सासाधन भी हो जाएगा। ये सिद्धांत के नियम बिल्कुल हीरे की कांटे के समान है। यानी जो दूसरा गुण स्थान है सासाधन, वह सासाधन गुण स्थान क्रम से नहीं बनता, यानी मिथ्यात्व के बाद सासाधन बन जाए, क्रम से उसका नाम है, लेकिन सासाधन गुण स्थान गिरने की अपेक्षा ही बनता है। सब लोग ध्यान रखना कि कोई सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान से गिर करके मिथ्यात्व में आ रहा है तो सम्यक रूपी शिखर से गिरा, मिथ्यात्व की भूमि पर आया नहीं, उसके बीच का जो काल आएगा निश्चित, लेकिन बीच का काल जो है वह सम्यक्त की विराधना होने के कारण, सम्यक्त की आसाधना होने के कारण वह दूसरे गुण स्थान में अंतर्मुख के लिए चला जाता है, इसलिए उसका नाम है सासाधन। जहाँ सम्यक्त की आसाधना होती है तो इस हिसाब से इस नियम के अनुसार कहा कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इनमें से किसी का उदय आ गया सम्यक दृष्टि के तो मिथ्यात्व में जाता हुआ सासाधन गुण स्थान को भी प्राप्त हो जाएगा। ये इतनी सी लाइन में आपने कई सारे नियम पढ़ लिए। इन नियमों का ध्यान रखना कि अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों का उपशम होगा और नियम से अंतर्मुख के अंदर वो मिथ्या दृष्टि बनेगा। सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व का यदि उदय आ गया, पहले जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन के बाद मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले गुण स्थान में, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तीसरे गुण स्थान में, वेदक और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो वो चतुर्थ गुण स्थान में क्षयोपम सम्यक दर्शन के अंदर रहेगा। और सासाधन गुण स्थान उसके बनेगा जब अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी का उदय आएगा, वो मिथ्यात्व में जाने वाला होगा, तब उसकी सासाधन गुण स्थान हो सकता है। ये जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए, उन 3 टुकड़ों के कार्य बताए हैं कि जो 3 टुकड़े हुए, भाई आपकी भूसी बनी तो भूसी से लोग तेल भी निकाल लेते हैं, और जो कण मिले उससे इडली डोसा भी बन जाते हैं, और जो चावल निकला वो आपके चावल बनाने के काम आता। तीनों चीजें काम आ गई ना। तो चक्की से दला गया चावल का धान जो है उसमें से जैसे 3 चीज निकली, ऐसे ही मिथ्यात्व के प्रथमोपम सम्यक रूपी यंत्र से चक्की से दले जाने पर उसके 3 टुकड़े हो गए और तीनों के ये कार्य बता दिए। कोई भी चीज निष्फल नहीं है, बेकार नहीं है, हर चीज का कार्य है। तो तीनों के कार्य बता करके आपको प्रथमोपम सम्यक के बारे में खूब अच्छे से समझाया गया। ये सम्यक एक बार उत्पन्न होकर अंतर्मुहूर्त के बाद समाप्त होकर पुनः संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमिया मनुष्य या तिर्यंचों में उसी भाव में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अंतराल पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये भी एक नियम है कि प्रथमोपम सम्यक जब हो गया तो अंतर्मुहूर्त के बाद वो नियम से वो समाप्त हो जाएगा। तो आपको बता ही दिया कि अगर सादी मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक में भी रह सकते हैं और मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं और मिश्रित अवस्था में भी रह सकते हैं। क्यों? और वो भी कर्म भूमिया मनुष्य और तिर्यंचों की बात है। बाकी इसका अंतराल बता दिया कि पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। कभी अवसर आने पर आपको पल्य की गिनती बताएंगे कि पल्य का मतलब क्या है। असंख्यात वर्षों का पल्य होता है, तो पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण तक अंतराल होता है, यानी इसके बाद ही पुनः उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यहीं तक
स्वाध्याय को करते हैं और इसके बाद अब गुरु भक्ति होगी।